क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले के बाद फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। 27 दहशतगर्द मार गिराए। अब तक 155 गैरकमानी मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम गैरकमानियों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। पाकिस्तान में बदअमनी इंतशार फैलाने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान बहुत जल्द इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मासूम मुसाफिर पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिल अमल है। शिद्दत पसंद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है। रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की ललकार। कहा कि हमलावरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुसाफिरों पर हमले को इंसानियत सोच जुर्म करार दे दिया। कहा कि अमन इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौम मुत्तहिद है। अमन सबोताश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि दुश्मन अनासिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, मगर वो किसी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मरीम नवाज की तमाम मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जवानों को खिराज तहसीन। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मजमूम कार्रवाई में मुलविस अनासिर को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म दे दिया। GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद शाह की अदालती उमूर में मसरूफियत के बाइस बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। GHQ हमला केस में अब तक इस तगासा की 25 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और परफॉर्मेंस से मुतालिक कौम को आगाह किया जाएगा। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार मिल गया। मालियाती फंड की इजाजत से कीमतों में कमी का फैसला आइंदा माह मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बिजली के बुनियादी निर्खों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। लाहौर के मियो अस्पताल में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। इंजेक्शन को महलूल करने में लापरवाही की गई।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने 3 नर्सों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस के खिलाफ न्यू अस्पताल में यंग नर्सेज का एहतजाज, काम छोड़कर एहतजाज करने का फैसला। अरमगान ने मुस्तफा के कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया। मोजिम के वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। मोजिम अरमगान साथी शराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। रिमांड रिपोर्ट में इंकशाफ, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मोजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीह कर दी। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया, मगर महंगाई का जिन काबू में न आ सका। हुकूमती इकदाम धरे के धरे रह गए। गिरा फरोशों की मनमानियां जारी। खाने पीने की अशिया और फलों सब्जियों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतों में भारी इजाफा। रोजेदार अवाम महंगाई के हाथों परेशान। प्राइस कंट्रोल के इदारे और इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। सऊदी सालिसी में जद्दा मुज़ाकरात कामयाब। यूक्रेन 30 रोज की जंगबंदी को तैयार। अमेरिका ने फौजी इमदाद और खुफिया मालूमात के तबादले की मुअत्तली खत्म कर दी। वजीर खारजा मार्को रूबियो के मुताबिक अमेरिका अब रूस को जंगबंदी की पेशकश करेगा। यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हो गया। मामा मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में 4 साला बच्चे ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस अफसरान से कहा कि उसकी वालदा को जेल में बंद कर दिया जाए। पुलिस ने मजाक में मां को पकड़ा तो बच्चे ने इल्जाम वापस ले लिया। कहा कि उसे सिर्फ आइसक्रीम चाहिए थी। और चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन नाकामी के बाद शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हो गई। कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में टीम 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला मैच 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।